मिनट्स आपके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप ये सोच रहे होंगे कि ये शायद वीडियो 5 मिनट्स के होंगे, लेकिन नहीं, ये वीडियो 2 मिनट के भी हो सकते हैं, 20 मिनट के भी हो सकते हैं। 5 मिनट्स इसलिए है कि आप अपने आप बैठ के आत्मलोकन कभी करते हैं, कभी अपने बारे में 5 मिनट आप सोचते हैं कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे चलते हैं, क्या-क्या आप दिन में काम करते हैं या सिर्फ़ बिस्तर पे ही लेटे रहते हैं। अगर आप ऐसे हैं, आप 5 मिनट्स अपने लिए नहीं सोचते हैं, तो द हिंदू अखबार का जून 2023 का एक आर्टिकल पढ़ें, जिसके अंदर एक पैराग्राफ ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। अब आप एक स्टडी हुई 2021 में, स्टडी के ऊपर आधारित, सर्वे के ऊपर आधारित स्टडी थी। तो स्टडी ये कहती है कि उस समय एस्टिमेटेड 101 मिलियन लोग डायबिटिक थे, शुगर के पेशेंट थे, और 136 मिलियन प्री डायबिटिक थे। अगर उन्होंने कुछ केयर नहीं किया होगा, 5 मिनट्स अपने लिए नहीं सोचा होगा, तो हो सकता है वो अब तक डायबिटिक हो चुके हैं। उसके अलावा 354 मिलियन लोग मोटापे के शिकार थे, और 251 मिलियन लोगों की जो तोन थी ना, वो टुनटुन जैसी थी, यानी कि बहुत मोटी टोन थी। अगर उन्होंने भी ध्यान नहीं किया होगा, हो सकता है वो भी डायबिटिक हो गए हों, या वो हाइपरटेंसिव हो गए हों, या वो हार्ट के पेशेंट हो गए, कुछ भी हो गए हों। अब इतनी डरावनी स्थिति में बहुत मन घबराता है और बहुत सारी शंकाएं जन्म लेती हैं, और उन शंकाओं पे निवारने के लिए आज हम चल रहे हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में डॉक्टर प्रमोद सिंगला जी के पास। आप डीएनबी मेडिसिन हैं, इसके साथ साथ आप डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये वो व्यक्तित्व हैं जिनसे हम लोगों तक वो जानकारी पहुंचा सकते हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को भी जानें, उससे बचने के उपाय भी जानें, और ये स्थिति कितनी भयावह है इसको भी आप समझें। तो सबसे पहले लिए चलते हैं डॉक्टर प्रमोद सिंगला के पास। सब आपका हार्दिक अभिनंदन है। गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए मुँह सूखा जाता है आजकल। तो वैसे हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि वस्तुतः डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ एक्चुअल में एक बीमारियों का समूह है, अगर हम नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में कहें। हम अकेले सारे जो आम जनता है हमारी कहती है कि शुगर हो गई, इसको हम जो जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। इसका मतलब है कि एक हमारी स्पेसिफाइड ब्लड लेवल है ब्लड के अंदर, उससे ऊपर अगर आपकी शुगर जा रही है, अनकंट्रोल है, तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। मेनली जो हम फास्टिंग जो खाली पेट शुगर है वो 126 तक, और जो खाना खाने के बाद 140 से अबव, जिसे पीपी बोल देते हैं, जिसको पोस्ट प्रैंडल बोलते हैं। एक दरअसल रैंडम भी तो बोलते हैं कि रैंडम आप कभी भी किसी भी टाइम करते हैं तो हम उसको बिलो 140, जैसे आपका पेशेंट आया एकदम, आपको अभी ये नहीं पता कि उसने खाना कब खाया नहीं खाया, तो हम अचानक करते हैं उसका मैक्सिमम रैंडम ही हम लेके करते हैं जी। दरअसल ये कितने टाइप की होती है डायबिटीज? मेनली जो डायबिटीज़ क्लासिफाइड है, काफ़ी वैरायटीज़ हैं इसमें, लेकिन हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही टाइप की डायबिटीज़ को कंसिडर, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2। इसके अलावा जो हमारे प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो ओनली प्रेगनेंसी में होती है। और एक चौथी वैरायटी जो देखने को मिलती है, जो हमारे एज्ड पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ टाइप 2 होती थी, अब यंग में भी होने लगी है। अच्छा। उसको हम मोडी बोलते हैं, MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। तो वो चौथी टाइप की है। फिर उसके अलावा अगर हम नॉन क्लासिफाइड में जाते हैं, एंडोक्राइनोपैथीज होती हैं, एक्रोमेगैली है पेशेंट को, जो एंडोक्राइनोपैथी से रिलेटेड है, उसमें डायबिटीज़ होती है। और स्टीरॉयड इंड्यूस भी होती है, जैसे आपने पीछे कोरोना में देखा, जो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टीरॉयड ले रहे थे, उनको भी डायबिटीज़ हुई है, वो स्टीरॉयड इंड्यूस डायबिटीज़। तो वैसे मतलब जैसे आजकल एक और देखा जाता है कि छोटे-छोटे बच्चों को भी, 4 साल के, 5 साल के बच्चों को भी, उनको जो डायबिटीज़ होती है, वो अमूमन किस टाइप की डायबिटीज़ होती है? मेनली जो यंग में, जैसे बिलो 20 ईयर्स हम बात करते हैं, तो डायबिटीज़ टाइप 1 होती है। इसमें टाइप 1 का मतलब होता है कि जो पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज में बीटा सेल होती है, इंसुलिन वहाँ से हमारा प्रोड्यूस होता है, उसके अगेंस्ट एंटी बॉडीज़ बन जाती है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वहाँ से इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाती है। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से टाइप 1 जो यंगस्टर में देखने को मिलती है। अच्छा, उन लोगों को फिर वो मतलब उसको कई बार हम ये भी कहते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट। हाँ, तो इंसुलिन प्रोडक्शन हो नहीं रही है, तो इंसुलिन ही देना पड़ेगा, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोल देते हैं इसको। वैसे डॉक्टर साहब, एक आम आदमी है, जैसे मान लीजिए मैं लेमैन हूँ, तो मुझे कौन-सी ऐसे लक्षण एक सामान्य तौर पे होते हैं जिससे मुझे लग सकता है कि मैं डायबिटिक भी हो सकता हूँ? आप इसके मेनली तो हमारे जो
डायबिटिक पेशेंट जो न्यूली डायग्नोज्ड होते हैं, एक तो भूख बहुत ज़्यादा लगना, अच्छा। नॉर्मली जो पॉलीफेजिया बोलते हैं हम, बहुत ज़्यादा खाना जी। कि बार-बार भूख क्रेविंग होना क्रेविंग हो बार-बार। रही है जी। खाने की, मीठा खाने की एकदम क्रेविंग हो रही है। दूसरा बार-बार यूरिन पास करना, ओके। बाथरूम बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट फिर पानी पीना, थर्स्टी होना बहुत ज़्यादा, हुँ। और फिर अगर उस पे भी ध्यान नहीं देता है, वेट लॉस होना कि अच्छा। अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, हुँ। तो उसमें भी हम डायबिटीज़ कंसीडर करते हैं। डायबिटीज़ कंसीडर करें। कई बार कुछ लोग ये बताते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे स्किन प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे, और मेरे तो ज़ख्म है वो ही नहीं भरते, तो ये हील नहीं होते। जी, तो फिर वो कहते हैं अपनी शुगर टेस्ट करा लो। जी, जी। तो कई ये बार वो डायबिटिक भी ये भी निकल आता है। न्यूली, तो वो जो हमारे साइन सिम्पटम को हम इग्नोर करते हुए चलते हैं ना, तब जाके ये सिचुएशन आती है कि कंडीशन। अब अल्सर बन गए और वो हील नहीं कर रहे हाँ, हैं। वो हील नहीं कर रहे। वो उसके लेटर स्टेज में है। जो इनिशियल स्टेज है वो हमारी बहुत ज़्यादा फूड की क्रेविंग, थ्रस्टी होना, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना और वेट लॉस होना। उसके बाद अगर पेशेंट नहीं देखा, फिर स्किन प्रॉब्लम्स, उसके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं मेरे फिर। शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार लोग पता क्या कहते हैं कि जी मुझे 2 साल से शुगर है। तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि 2 साल से शुगर है, ये 2 साल से आपको पता लगी है? क्योंकि कई बार शुगर होती जी, बहुत पहले से है, लेकिन पता चलती है, दो आज पता चली तो मुझे शुगर 2 आज साल से हुई जी, है। ये तो खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है सर, हम अपनी हेल्थ को लेके कितने अवेयर हैं। ठीक है। एक डॉक्टर साहब, इसमें आजकल HbA1c जो है उसका उसका क्या एक रोल रहता है? वो टेस्ट कराते हैं? एक्चुअल में हमारे इंडियन सिनेरियो में हम ब्लड शुगर ज़्यादा टेस्ट करते हैं, रैंडम हो गई या पीपी फास्टिंग हो गई। हुँ, हुँ। लेकिन जो एक्चुअल डायग्नोसिस है हमें एचबीएवन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। जी, जी। ये क्या होता है, वैसे हमारे हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड की आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर होता है। जी, तो उसके अंदर अगर हमारा जो ग्लूकोज लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा जाता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है जाके। जी, और जो हमारी नॉर्मल लाइफ साइकिल है आरबीसी की, वो 120 डेज़ है। जी। तो वो उस 120 डेज़ का जो शुगर एक्स्ट्रा था वो अटैच हो जाता है। तो उस वो पिछले 3-4 महीने का वो हमें इंसुलिन लेवल एवरेज शो करता है। अच्छा, तो एवरेज आ जाता है। एचबीएवन सी इस चीज़ को हम हाँ, वो कई बार ना लोग जाके अपने आप लेबोरेटरी पे कहते हैं मेरी 3 महीने वाली शुगर हाँ, टेस्ट कर वो इसी दो। करके वैसे जो लाइफ स्पैन रहता है आरबीसी का, उसके हिसाब से ही हम देखते हैं उसको। जी, 120 डेज़ के आसपास हम मानते हैं एवरेज लाइफ स्पैन, और इसकी जो वैल्यू है हम 6.5 कट ऑफ मानते हैं। जी, जी। अगर बिलो 6.5 है तो नॉर्मल है, अगर 6.5 से 7 जा रहा है तो प्री डायबिटिक है, और 7 से ऊपर जा रहा है तो फिर डायबिटिक रेंज में आ हाँ, जाता बस मैं उसी पे आना चाह रहा था है। कि प्री डायबिटिक भी कहते हैं कि लोग कह देते हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं। तो उसका उसका एक तो चलो ये HbA1c आपने बताया जैसे कि एक पैरामीटर हो गया उसका, और प्री डायबिटिक होने का हम कैसे पता लगा सकते हैं? प्री डायबिटिक में सर सबसे पहले तो हम क्लिनिकली नहीं आपको बोल सकते। एक पैरामीटर है, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर है आपका 110 से 120 के 6 के बीच में आ रहा है। जी, जी। और अगर आपको लगता है प्री डायबिटिक है, फिर दूसरे टेस्ट है उसमें, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। जी, जी। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या करते हैं कि उसमें हम एक 75 ग्राम ग्लूकोज दे के पेशेंट की एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद उसकी ग्लूकोज लेवल देखते हैं। ओके। तो 2 घंटे के बाद अगर 200 से के आसपास आ रही है, 200 से ज़्यादा आ रही है, तो आप प्री डायबिटिक रेंज में आ गए वो सर। प्री डायबिटिक रेंज में जाता है, तब वो एक सावधानी शुरू हाँ, हो जाती है। 140 से 200 जी, हाँ, बिल्कुल। शुरू हो जाती जी। है। वैसे डॉक्टर साहब, इसका कहीं कोई वंशानुगत भी है कि हेरिडिटरी पेरेंट्स को थी तब हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि नाना-नानी को है, आगे उनके बच्चों को तो नहीं है, लेकिन उनके ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर में आ गई, या दादा-दादी को तो एक पीढ़ी निकल गई, उससे अगली पीढ़ी में आ गई। ऐसा कोई रिलेशन है क्या इसका? जेनेटिकली प्रीडोमिनेंस तो है इसमें। पॉलीमॉर्फिक जीन्स होते हैं, वो काफ़ी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन अकेला हम हेरिडिटरी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते। नहीं ठहरा सकते हैं उसमें हेरिडिटी। जी, उसमें काफ़ी चीज़ें मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो उसी वो सारी आपकी लाइफ़स्टाइल है, आपका खाना है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है, आपका जेनेटिकल फैक्टर है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर लेके डिटरमाइन करते हैं कि आपको डायबिटीज़ होगी, नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब ने जहाँ बात की कि बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, आज का एपिसोड तो हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम बहुत कुछ जानेंगे। आप लोगों के मन में शंका होती है, शंका क्या, बहुत सारे लोगों को विश्वास है कि चीनी से शुगर होती है, गुड़ से नहीं होती है। डॉक्टर साहब से हम अगले एपिसोड में ये जानेंगे
कि क्या चीनी से शुगर होती है, गुड़ से नहीं होती है, दोनों से होती है, दोनों से नहीं होती है, किससे ज़्यादा होती है, किससे कम होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, शुगर फ्री मैं जितना मर्ज़ी डाल लूँ, वो कर लूँ, उससे मुझे कुछ नहीं होगा। और एक व्यक्ति तो मुझे ऐसा भी मिला जो ये कहता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता, चाय में मीठा नहीं लेता, बर्फ़ी वो खा लेते हैं कि जी वो जो लिक्विड के अंदर होती है, तो उससे मुझे ये सारी शंकाएँ जो है ना, जो हमारे मन में उठती हैं, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे अगले एपिसोड